औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु विजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आले मोहम्मद का एहसान याद फरमाए, सलवात सारे बुलंद इजाजत नौकरी शुरू करें। आले मोहम्मद के खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न हो। सैयद कौनैन आपके और बानियान के माल रिज़्क़ इज़्ज़त मार्फत में इजाफा। मेरी मखदूमा आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन और मिल्लत के शोहदा के मज़ीद दर्जात बुलंद। जितने ज़ादार मोमिनीन मोमिनात सादात बीमार हैं मालिक सबको शिफा अता। पूरा शोब सफर ख़तर से ज़माना है, मेरा मौला हज़रदार की हमारे वारिस के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजी हम गुनहगारों को मौला के ज़ात अजीम तेरी अजीम शख्सियात नौजवान बच्चे बुजुर्ग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। सूरह मुबारक बनी इसराइल की एक आयत मेरे पेश नज़र है। सूरह बनी इसराइल से एक आयत मैं आपके सामने तिलावत करने लगा हूँ। इस आयत में अल्लाह ने किसी बंदे बशर की बात नहीं की, बल्कि उस खालिक लम यज़ल ने कुरान के बारे में पैगाम दिया है। आयत का तर्जुमा ही समझ में आ गया तो लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान में से जितना भी नाजिल किया है उसमें रहमत भी है, उसमें शिफा भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। सलामत रहिए हैदरिया। क्या खूबसूरत माहौल बन गया। यानी ऐलान है कुरान का कि मेरे अंदर रहमत है, मेरे पास शिफा भी है, लेकिन मैं हर किसी को नहीं देता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपने लफ्ज दोहराया। सिर्फ एक तबके को शिफा देने का ऐलान कर रहा है कुरान, मोमिनीन को। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कुरान कहते हैं जालिम मेरे करीब मत भटके, वरना सिवाय खसारे के उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये ऐलान है कुरान का कि कुरान कहता है मैं शिफा देता हूं, लेकिन सिर्फ मोमिनीन को। दुआ करना कि मैं बात पहुंचा सकूं। और जिस तरह आप वसूल फरमा रहे मस्जिद रहे वसूल फरमाते रहे तो मैं मुतमईन। आयतुल कुर्सी जो पढ़ते हैं ना, तो वो वाह अलीयुल अज़ीम तक पढ़ते हैं। जब उससे आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक आयत है, उसमें अल्लाह ने अपने बारे में हुक्म दिया है। फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। खुदा कहता है मैं वली हूं जरूर, पर हूं सिर्फ मोमिनीन का। हाथ बुलंद हो रहा है, क्या खूबसूरत माहौल। कुरान शिफा दे रहा है मोमिनीन को। अल्लाह कह रहा है मैं वली हूं तो सिर्फ मोमिनीन का। और आपके और मेरे सरकार मुस्तफा के बारे में कुरान का ऐलान है। अल्लाह कहते हैं रऊफुम बिल मुमिनीन। अल्लाह कहते हैं मेरे रसूल की जो रहमत खास है ना, वो सिर्फ मोमिनीन के लिए। तकलीफ तो नहीं हो रही।
अब जिसे मोमिनीन का नहीं पता, अल्लाह ने फिर उसने सफर यहाँ करके क्यों आया है? फिर वो मैं बात खोलूं तो मुनासिब नहीं, आप खुद समझ गए। ईमान वाले को मोमिन कहते हैं कि जिसके दिल में ईमान है वो मोमिन है। मिंबर आले मोहम्मद है, 14 हाजिर हैं, 14 नाजिर हैं। अल्लाह से लेकर कायम तक सारे मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, वीडियो कैमरे के सामने कह रहा हूँ। झूठे पे अल्लाह की लानत है। शक करने वाले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके छठे और सादिक मौला का फरमान ना हो तो हुसैन की माँ मेरी शफात ना करे। एक बंदा भी बोल पड़ा तो मेरी निजात इसमें पक्की है। तेरे सादिक मौला फरमाते हैं ईमान नाम ही मेरे दादे अली का। और ये तो 73 फिरके के उलमाए किराम इस हदीस पर मुत्तफिक हैं। इस हदीस पर कि जंग एहज़ाब की जंग खंदक की जंग थे। खंदक के मैदान में जब सरकार मुर्तजा जा रहे थे तो मेरे सरकार मुस्तफा ने जाते हुए अली को देखकर कहा नहीं था 12 साल ईमान कुल का कुल ईमान अली जा रहा है कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में। तो ईमान नाम है अली का। सदा सुखी रहे आप। जिस दिल में अली है वही मोमिन है। और ये याद रखना, जाते जाते बात करता हूँ, नासिर भाई दुआ करना कि मैं बात पहुंचा सकूं। मुझे किसी से कोई खौफ नहीं, ना मेरी किसी से जाती दुश्मनी है, ना अनाद है, ना परेशानी है। मुझे कोई मोहब्बत मुझसे आप करते तो अली की वजह से, जो मुझसे नफरत करता है तो वो भी अली की वजह से। मेरी जाती दुश्मनी किसी से नहीं, अली की वजह से रखनी है तो बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, यानी सूरत बकरा में अल्लाह खुद कह रहे हैं कि जिब्रील के दुश्मन पे लानत है, जिब्रील के दुश्मन पे लानत। तो तेरे छठे मौला से सवाल किया कि मौला जिब्रील का कोई कबीला है? तो जिब्रील का खानदान है, तो जिब्रील के दुश्मन पे लानत कर रहे हैं। फरमाया ये मक्के मदीने वाले जिब्रील के दुश्मन हो गए थे। जिब्रील के दुश्मन पर क्यों हो गए? वो बशर ही नहीं, वो मलक है। फरमाया इसलिए दुश्मन हो गए थे कि वो यही कहते थे जब भी आता है अली के फजाइल की आयतें लेके आता है। इस्लाम जो है ना, इस्लाम वो सीने में दाखिल होता है, जो फैसला है कुरान का, आले मोहम्मद का, मुस्तफा का। और ईमान जो है वो दिल में दाखिल होता है। सूरत हुजरात पढ़ लेना, ईमान दिल में दाखिल होता है, इस्लाम सीने में दाखिल होता है। और ये जो शैतान है ना, इसकी पहुंच रसाई सीने तक है, दिल तक नहीं है। मैं आयत पढ़ूं, यो वसवसो फी सुदूर अन्नास, ये लोगों के सीनों में वसवसे पैदा करता है। पिछले साल भी मैंने हाजिरी दी थी, मुझे तकरीबन आपके चेहरे भी याद है और आपके नाम भी कुछ सरदारों के नाम याद है। मैं सबको मुश्तरका सलाम भी कर रहा हूं, दुआ भी दे रहा हूं। ये सीनों तक, इस्लाम सीने में है तो वहां तक रसाई शैतान की है। ईमान दिल में है और ईमान नाम अली का, ये पहले मैं गुजारिश कर चुका हूं। दलील इतनी बड़ी दूं कि पहाड़ सिरके तो सिरके, जाफर गदवी की दलील के पौने सिरके। जिद का इलाज मेरे पास नहीं है, जिद किसी की है तो मेरे पास इलाज ही नहीं है। आदम इस्लाम था, शैतान पहुंचा। ये 5 बंदे बोले हैं, बाकी नहीं है। इसके अंदर फेफड़ा है, फेफड़े के जोर पे आवाज निकलती है। आदम इस्लाम था, शैतान हमला किया, नाकाम कोशिश की। हव्वा इस्लाम थी, शैतान पहुंचा। इब्राहिम इस्लाम था, शैतान पहुंचा। ये मात में जितने बैठे हो आप उठ के भी बोले तो नौकर के लिए फिर भी दाद थोड़ी है, दुआ भी दे दो तो फिर मेरे लिए बहुत है, दाद ना भी दो तो खैर, इतनी बड़ी बात है। इब्राहिम इस्लाम था, शैतान ने नाकाम कोशिश की। इस्माइल इस्लाम था, शैतान ने हमला किया। हाजरा इस्लाम थी, शैतान दरवाजे तक पहुंचा। जबान काट कर आपके कुत्तों को फेंक दूं अगर मेरी जुमले गलत पेशी करे। इस्लाम था आदम,
वहां तक शैतान पहुंचा, करबला में जौन तक भी नहीं आया। की करना खतरा शीयत को नहीं है, खतरा अकीदे को है। ईमान वही है जो दिल में है, वो मोमिन। कुरान कहते हैं मैं मोमिन को शिफा दूंगा। सर मारना बिदात होती है, खैर ये हाँ होती है। रसूल की रहमत खास मोमिनीन के लिए। अभी भी चुप बैठे हो? अल्लाह वली है तो मोमिनीन का। इस जुमले पर जरूर बोलना ताकि मैं सुर्खुर हो जाऊं, ये इंटरनेट पर वीडियो चलेगी, ताकि ये पता चले कि अली वाले हुसैन वाले कितने जुमले पे बोले। और जहां अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है वो आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। है ईमान वालों, कभी कभी खुद पहुंच जाया करो, हमें क्यों बातें खुलवाते हो? नमाज तुम पे वाजिब है, ज़कात तुम पे वाजिब है, रकू तुम पे वाजिब है। और जहां रोजे का हुक्म है वहां भी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, रोजे तुम पर वाजिब है। सूरत आल इमरान पढ़ना, मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस हो रही है, कुरान अभी ले मैं दिखाऊं। सूरत है जहां अल्लाह ने हज वाजिब किया है, जहां अल्लाह ने हज का हुक्म दिया है, तो वहां कोई ईमान वाले को हुक्म नहीं, वहां शिया सुन्नी की बात नहीं है। अल्लाह कहते मनिस्तातुम हिज्जुल बैत अलन नास। अल्लाह कहते हज लोगों पे वाजिब है। क्या बात है, कितने सही लोग मिल गए मुझे, मेरे दिल की हसरत पूरी हो रही है। कैसे खरीदार मिले तो अंदर से बात निकल जाती है। हज लोगों के लिए हुक्म है जो ना, अब यहाँ पर बाद में कैसे करूं कि आप खुद नहीं मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। नास को हुक्म है कि हज लोगों पर वाजिब है, सारे लोग हज पर जाओ। अब जिस बंदे को मैं अब क्या करूं कि क्या करें कि हमने इल्म की बाग दौड़ उन लोगों के हाथ में दे दी कि जिन लोगों को पता ही नहीं है। जाओ लुगात उठा के पढ़ो, उलमा अहले सुन्नत से पूछो, उलमा शिया से भी पूछो, हज के मानी क्या है? हज 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 इसके मानी तो होने चाहिए ना, अरबी का लफ्ज है हज। पहुंच जाओगे ना तो कब्र में भी जाकर, जब मेरी पहली मुलाकात नजफ के वालिद से होगी, आपका नाम लेकर गवाही दूंगा कि मौलाना ने हद कर दी थी आपकी फजीलत पर। हज के मानी क्या है? हज के मानी है किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। अल्लाह कहता सारे लोग मक्के जाओ, काबे के लगे हुए जख्म को देखो, लगा क्यों था, लगा किस लिए था। नमाज का हुक्म मोमिनीन को, ज़कात का हुक्म मोमिनीन को, अल्लाह वली है तो मोमिनीन का, कुरान शिफा देता है तो मोमिनीन को। कितनी बड़ी किताब है कुरान। सरकार जहां तक सरकार की रिसालत है वहां तक कुरान का मौजज़ा है। और रसूल की रिसालत कहां तक? रहमतल लिल आलमीन। आलमीन हद है सरकार की रिसालत की, और आलमीन की हद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जहां तक अल्लाह की रबूबियत है वहां तक हसनैन के नाना की रिसालत है, और जहां तक सरकार की रिसालत है वहां तक कुरान का एजाज है। इतनी बड़ी किताब है। और मुझे बुजुर्ग आलिम दीन लखनऊ के थे, उनका जुमला, अल्लामा नक्कर का जुमला याद आ गया। वो कहते थे ये कुरान से पहले जो 3 कुतुब गुजरी हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह का कलाम नहीं है। की क्या बात है? अल्लाह का कलाम सिर्फ कुरान है। अगर वो तीनों किताबें भी अल्लाह का कलाम होती तो मनसूख ना होती। कभी कभी मेहरबानी फरमाया करो, कुछ बातें ऐसे दिन पर आपको तो हमें कीमत मिल जाती है, यही वाह भाई, और क्या लेना है आपसे, दुआ और ये वाह। तो कुरान अल्लाह का कलाम भी है, सरकार का मौजज़ा भी है, लेकिन उसके शिफा के दामन में गुंजाइश नहीं है। एक तबके को शिफा दे रहा है कुरान। ये डिस्प्रिन, ये पैनाडोल, ये पेन किलर, ये दर्द के लिए गोली हम नहीं खाते, टेबलेट, उस पर लिखा होता नहीं होता ये फलां को शिफा देगी, फलां को नहीं देगी। जो भी खाएगा उसे शिफा मिलेगी। लेकिन कुरान का ऐलान है, मैं सिर्फ एक तबके को शिफा दूंगा। काफी तादाद में बैठे हो, सही नजीम लोग हो, शिया सुन्नी मिलकर बैठे हो, मोमिनीन को शिफा दूंगा और किसी को नहीं, और मेरे करीबी कोई ना है। इतने अजीम सरदार मेरे सामने बैठे, जिम्मेदार शख्सियात है, जिम्मेदार चेहरे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार बानियान है, नासिर भाई हैं, ये सरदार है, ये सरदार बुजुर्ग है, सबके सामने वीडियो कैमरे के सामने ऐलान कर रहा हूं, बाकी सारा खर्चा मेरा, सिर्फ पासपोर्ट मुझे दो, मैं तुम सबको करबला आपको ले जाऊं। मेरे मुर्शिद हुसैन ने अपनी धरती पर ऐलान किया हुआ है, नहीं बोलोगे तो फंस जाओगे। हुसैन कहता दुनिया वालों, जो शिफा कुरान में है वो मेरी मिट्टी में है। शिफा हुसैन की मिट्टी में शिफा है। ये फितरत से उलट बात है। फितरत में मिट्टी में शिफा नहीं होती, मिट्टी में बीमारी होती है। ना चुप ना करो, इतने चुप ना करो तो मैं घबरा जाऊं। मिट्टी में बीमारी है, मिट्टी में शिफा नहीं होती। इंसान में 4 चीजें, पानी, हवा, आग, मिट्टी। 2 में बीमारी है, 2 में शिफा है। पानी और हवा में शिफा है, आग और मिट्टी में बीमारी है। बच्चे का पेट बड़ा हुआ, गाल जैसे हो, आंखें पे रंग पीला हो, चिड़चिड़ापन हो, रोता पाओ तो जिद करता हो, सोता ना हो, दूध ना पीता हो, डॉक्टर सबसे पहले मां से पूछता है मिट्टी तो नहीं खाता? मिट्टी में बीमारी है, शिफा नहीं है। कहीं की मिट्टी हो, उसमें बीमारी है, शिफा नहीं है। सिर्फ करबला की मिट्टी है जिसमें शिफा है। हुसैन की मिट्टी में बीमारी नहीं है। 73 फिरके का जिम्मेदार हूं। किताब न पढ़े कोई बंदा तो उसमें कसूर मेरा नहीं। बंदे अपना एयर कंडीशन लगा के सोए रहे और कुतुब खाने में जाए ना तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। मुतालिया जब करोगे तो फिर इख्तलाफ खत्म होगा। जहां इल्म होता है वहां लड़ाई नहीं होती, वहां सुलह होती है, दलील होती है। जहां दलील हो जाए तो फिर लड़ाई किस बात की? तो फिर जाहिल तबके का काम है दस्तों गिरेबां होना, साहिबान इल्म का काम नहीं। मुस्तफा की हदीस है, मन अक़ल-तीन, जो बंदा मट्टी खाए वह माता और मर जाए, उस पर जनाजा पढ़ना हराम है। मुश्किल बात पे आप बोल पड़े 3-4 बंदे। क्यों? सरकार फरमाते इसलिए कि आदम बना है मट्टी से। मट्टी खाना ऐसे जैसे आदम का गोश्त। मैं ये हाथ बांध रहा हूं, हुसैन का जाकिर भी हूं, आपका मेहमान भी हूं, मुसाफिर भी हूं, आपके अकीदे का छोटा सा वकील भी। इसी जुमले पे जरूर बोलना ताकि मेरा अंदर का खतीब मुतमैन हो जाए, मैं फिर भी आ जा सकूं आपके शहर में और आपके इस मुल्क में। वरना फिर दिल टूट गया तो फिर जान नबी की आवाज के बाद मैं गिरी नहीं। बड़ा बेनियाज हुसैन का मैं नौकर हूं। हुसैन का समय रसूल फरमाते जो मट्टी खा के मरे उस पर जनाजा हराम।
और आपके सादिक मौला फरमाते जो बंदा खा के शिफा चख के मरे उसमें जहन्नम है। हुसैन की मिट्टी में शिफा, कायनात की मिट्टी खाना हराम है, लेकिन करबला की मिट्टी चखना हराम नहीं। तो जुमला मैं कहूंगा इतने अजीम लोगों के सामने, और यकीनन मुझे यहाँ पर कीमत मिल जाएगी उस लफ्ज की। पता चला कायनात की मिट्टी आदम की तखलीक में है। सबसे पहले करबला की मिट्टी तखलीक आदम में शामिल नहीं। अगर थके हुए हो तो फिर मेरा कसूर नहीं है, मैं भी आपकी नौकरी के लिए हाजिर हुआ हूँ, वरना कीमत मेरी बन जाएगी भैया। हुसैन की कसम है, अगर करबला की मिट्टी आदम की तखलीक में शामिल होती तो आदम का कोई बेटा भी जहन्नम न जाता। एक दो फिर आप कितने पड़ जाते हैं। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है। हुसैन गैर मशरूत करीम है, वो सबको शिफा देता है। हुसैन के दरवाजे पे हुसैन के करम में शर्त ही नहीं है ना, हुसैन गैर मशरूत करीम है। ये मुसल्ला रसूल का है, जहां पर आने के लिए शरायत है। जब जिसके पीछे आप नमाज पढ़ेंगे उसके लिए शरायत है ना, आकिल हो, बालिग हो, आदिल हो, शिया हसन अशरी हो, आपकी बात कर रहा हूँ, तो फिर पढ़ेंगे ना। लेकिन यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए बच्चा भी उठ के रुबाई पढ़ दे, उसे आप रोक तो नहीं सकते, क्योंकि मिंबर हुसैन के इसमें कोई शर्त नहीं। चलो चलो चलो, एक बात याद आ गई तो फिर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, तो सरकार हसनैन का नाना भी राजी हो जाएगा, मेरा मुर्शिद अली भी राजी हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। हर मासूम के करम में शर्त है। जिस तरह पहले मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि रसूल की रहमत खास मोमिनीन के लिए, हर बंदे के लिए नहीं। रसूल मुशरिकीन के लिए रहमत नहीं, रसूल मुनाफिकीन काफिरीन के लिए रहमत नहीं। दलील दूं, अगर मुस्तफा हर बंदे के लिए रहमत होते तो रहब को बेटे खुद देते। चले जाते हैं वो बंदे, इतने सारे बंदे, थोड़ा तो बोल पड़ा करो। वो बेटे मांगने तो मुस्तफा से गया है, बुजुर्ग बोल रहे जवान सर मारा करो। हुसैन के पाक नाना बेटे देने पे कादिर भी है, बेटे दे सकते हैं ना सरकार, लेकिन जो मांगने गया है वो मुशरिक है, वही शाह अब्दुल्लाह मानता है। रसूल मुशरिकीन के लिए रहमत नहीं। अच्छा, यहां पर भी आपके उलमाए जाफरिया ने बड़ी बहस की है कि सरकार ने बेटे क्यों नहीं दिए। वो कहते हैं कि अल्लाह के जितने नबी हैं ना, अंबिया वल मुरसलीन, वो अदल की मसनद पे बैठते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी। मैं आपके वादा करूं, सबसे पहले वादा कर चुके। नबी जितने वो अदल की कुर्सी पर बैठते हैं, और अल्लाह के जितने वली हैं वो फजल की कुर्सी पर बैठते हैं। नबी अदल की मसनद पर, वली सुभान अल्लाह फजल की मसनद पर। रहब बेटे मांगने गया सरकार मुस्तफा से। जब सरकार मिंबर पे बैठते हैं तो वली बन के नहीं बैठते, नबी बन के बैठते हैं। वो बैठे अदल की मसनद पर। रसूल ने बिला तशबीह सरकार ने ऊपर देखा, नहीं लिखे हुए, नहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये अदल है। चलो मैं बात खोलता हूँ, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती खुद तस्लीम करता हूँ। हक के मुताबिक देना अदल है, हक ना बनता हो फिर देना फजल है। वो गया है आदिल से बेटे मांगने, सरकार ने कहा नहीं लिखे हुए तो नहीं मिलेंगे, ये अदल है। हर चेहरे पर ही आंखों की जात में है, ये आंखें नहीं, ये कैमरा समझना। सरकार जमाने इमाम की बारगाह में पेश करूंगा कि मौला किस चेहरे पर कितनी खुशी थी आपके दादे हुसैन के जुमले पर। तो आदिल की बारगाह से रोता हुआ बहर निकला,
अली का मोड़ मुड़ा, सामने 4 साल के फजल वाले से यहां पर हम कह देते हैं ठीक है, होगा किताबों में, मैंने आज तक मिंबर पर किसी की तरदीद नहीं की, ना मेरा हक है। इल्म का दश्त बड़ा वसी है, उसमें हर बंदा अपनी तहकीक कर रहा है। जहां तक मेरी तहकीक पहुंची वो यही है कि भी दोनों भाई खेल रहे थे। भी क्या खेल रहे थे? बच्चे तुम्हारे बच्चों की तरह है। आपकी क्या बात है? जो मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, वो मशीयत क्यों खेलते हैं? दोनों भाई इकट्ठे खड़े हैं। रोज का रहब को मेरे मुर्शिद हुसैन ने देखा। ये जुमला मुझे नस्ल से प्यारा है, बल्कि जन्नत से महंगा है। हुसैन मेरे मौला 4 साल के बाद है, चलते चलते रहब के पास गया। हुसैन ने नहीं पूछा तू कहां से आया, तेरा नाम क्या है, तू क्यों गया था, तू रो क्यों रहा है, तू क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। बिना तस्बीह रहब का बाजू पकड़ कर हिलाकर कहते हैं नहीं मिला ना बेटा। चल मेरे साथ में तुझे बेटा लेकर दूं। अब यहां पर भी गुंजाइश बच गई है कि रहब पूछे कि कैसे लेके देगा, क्योंकि हुसैन के पहले जुमले ने भी रहब को मुतमईन इतना किया है कि हुसैन से पूछ ही नहीं सकता वो कैसे लेकर देगा। इसी को हुसैन कहते हैं, जो मुतमईन पहले करता है अता बाद में करता है। आगे 4 साल के हुसैन, पीछे 40 साल का रहब। पहला कदम हुसैन ने मस्जिद नबवी में रखा। सरकार मुस्तफा उठे, बेटे को सीने से लगाया। 7 मिनट की दाद है कराची में इस एक लफ्ज की। 5000 से ज्यादा मजमा था जो आपके नौकर को दाद देता रहा। दाद वाली हसरत ही नहीं, सिर्फ दुआ का तलबगार हूँ। रसूल जाके बैठे लकड़ी के मिंबर पर, हुसैन बैठा है रिसालत के मिंबर। नाने की झोली में वो झोली रिसालत के नंबर बन गई ना। नाना जी मेरे बेटे, बेटा नहीं दिया इसे, हमें लिखा हुआ नहीं। जिस तरह पढ़ना फन है ना, सुनना भी फन है। जैसे खिताबत सुनने का फन आता है, बस वो अल्लाह करे सारे हो, वरना एक आध जो भी हो मेरे सामने आएगा। जब सरकार ने फरमाया लिखे हुए नहीं, हुसैन कहते नाना मैं दूं। सारे हुसैन पे बोसा देकर कहते ये तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। हुसैन फरमाते रहे मस्जिद के दरमियान में खड़ा हो। रहे मस्जिद के पास उठ के खड़ा हुआ, खचा खच भरी पड़ी है रसूल की मस्जिद। उसी मस्जिद में अली भी बैठे हैं। अली के होते हुए बेटे हुसैन देने लगा है। अब जो मुझे देखेगा वो मैदान माशर मुर्शिद अमीरुल मोमिनीन की कचहरी तक भी मुझे शाबाश देता रहेगा, तो नहीं देख सकेगा, चूंकि ये जुमला देखने से ताल्लुक रखता है। हुसैन फरमाते रहे बेट एक क्या घबरा हुसैन ने ऊपर देखा, 2 फिर ऊपर देखा, 3 फिर ऊपर देखा, 4 फिर ऊपर देखा, 5 जो विलायत के खरीदार है वो जागे, जो मेरे नक्श निकालने उसकी खैर है। 5 फिर ऊपर देखा। जब 5 कह के मेरे मुर्शिद हुसैन ने ऊपर देखा, रुखसार हुसैनियत पर सरकार मुस्तफा बोसा देकर कहते मेरे चांद, मेरे लाडले, मेरे बेटे, 1 2 3 4 5 कह के ऊपर क्यों देखता है? कहते ना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी है या नहीं? मस्जिद की सफेद चीरी, सफेद चीर कर मेरे मुर्शिद हुसैन के करम के, रहम के, फजल के, रहमंदर के साहिल पे पहुंचा। बिना तस्बीह मेरे मुर्शिद हुसैन के नन्हे नन्हे पांव पकड़े, पांव पे बोसा देकर कहते मौला बस, आका बस, मालिक बस, सरदार बस। इतने सादात उज़ाम बैठे, मुझे दाद वही चाहिए, बाकी उम्मती ना भी दे तो मैं इनसे राजी हूं। सैयद नहीं बोलेगा तो दुख मुझे बहुत
लगेगा। जैसे रहब ने कहा ना बस हुसैन ने नाने की झोली छोड़ के रहब का बाजू पकड़ कर समय शाम का रहब छोटे छोटे कशकों लेकर हुसैन से मांगने आ जाते हो। अगर तू आज बस न कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती आदम की तो कुरान मोमिनीन को शिफा देता है। बस सिमट जाता जा रहा हूं हुसैन की मिट्टी में सबके लिए शिफा। अकीदा भी वही जो मौला कहे। हम अपनी मर्जी का अकीदा भी नहीं बना सकते, वो भी गुल्ब है। ये हम पर जो गाली होने का इल्जाम है ये झूठा है। हम मौला के फरमान से अगर आगे निकले तो फिर गाली है। अगर उसी फरमान की हद में रहे, मेरे मौला का फरमान अली फरमाते बस मुझे अल्लाह ना कहो, बाकी जो भी कहो तुम्हें समझ में नहीं आता। एक ये 20, 25, 30, 40 मिनट में किसके जख्म पे मैं फाड़ रखूं। तो बस अभी गुजारा कर ले, दुआ भी मिल गई, आपकी ज़ियारत भी होगी, हाजिरी भी होगी, वादा था वफा भी हो गया, सरदार भी राजी हो गए। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, ये याद है ना। जागना भाई, इस जुमले पर जरूर बोलना है, वाजिब समझ के बोलना है। जो मुझसे छोटे बैठे हो उनको हुक्म दे रहा हूँ, जो मुझसे बड़े बैठे गुजारिश कर रहे हैं, जुमले पर जरूर बोलना है। 39 दिन गुजर गए खैबर में, 40वें दिन का सूरज तलू हुआ। दुलदुल महशर खराम पर मेरे और आपके मुर्शिद अली जाहिर हुए। अली दुलदुल से उतरे, सरकार मुस्तफा के नालायन पे हाथ रख के सलाम किया। सरकार मुस्तफा ने अली की ऐनुल्लाह आंखों में देखा, आंखों में सुर्खी नजर आई। तुमने समझ आ गया ना। रसूल फरमाते या अली तेरी आंखों में कोई आशोब है, कोई बीमारी है? मौला नहीं, तो फिर सुर्खी कैसी? कहते मौला ये गैरत की सुर्खी है। रसूल फरमाते फिर मेरे करीब आओ। जुमला अभी आ गया जिसके लिए मैंने मिन्नत की थी आपकी। बिला तशबीह सरकार मुस्तफा ने अपना लुआब दहन अली की आंखों में लगाया, सुर्खी गायब। जुमला अब वो आ गया लफ्ज जिस पे मैंने मिन्नत की थी आपकी। कुरान शिफा देता है मोमिनीन को, मुस्तफा का लुआब शिफा देता है अमीरुल मेहरबानी, आपने मुझ पर एहसान किया। कुरान सिर्फ मोमिनीन को शिफा देता है, मुस्तफा का लुआब सुभान अल्लाह अमीरुल मोमिनीन को शिफा देता है। कहां मोमिन, कहां अमीरुल मोमिनीन? इस जुमले पर अगर आप चुप कर गए तो मैं समझूंगा कि कोई ना कुछ है। मुझे नहीं पता कि सोच के बीमार कितने हैं, विला के खरीदार कितने हैं। जिसके चेहरे पर विला की बहार आ गई, बस मैं उस पर मैं महबा करूंगा, वो मुझे ना करे। जिसकी पेशानी में शिकानाजी कसूर मेरा नहीं है जनाब। खुद अपनी मार्फत के जीने को बुलंद करो, वो तय करने पड़ेगा। मार्फत को जो दिया उसकी लौ को बढ़ाना पड़ेगा। कुरान सिर्फ मोमिनीन को शिफा देता है, मुस्तफा का लुआब अमीरुल मोमिनीन को शिफा देता है। कहां मोमिन, कहां अमीरुल मोमिनीन? तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए ना, जिस मुस्तफा के लुआब का मुकाबला कुरान न कर सके, उसके खून अली का मुकाबला कौन कर सकता? आप सलामत है। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, मुस्तफा का लुआब अमीरुल मोमिनीन को शिफा देता है। थक तो नहीं गए हो? 35-40 मिनट तो थक गए तो घर की बात है। जुमला फिर अगर आपने खुद कहा है कि हम नहीं थके, क्योंकि अल्लाह से लेकर कायम तक सारे हाजिर हैं, उन सबके सामने आपने कहा है कि हम नहीं थके, तो फिर अभी मैं चेक कर लेता हूं कि थका हुआ कौन है। जिस मुस्तफा के है मेरा मौला मदद करें, जिस मुस्तफा के लुआब में मैंने अली के लिए शिफा देखी है, उसी मोहम्मद को मैंने फातिमा से शिफा मांगते हैं।
में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। ईदीनी बिल की साल जमानी, बेटा मुझे अपनी जमीनी चादर दीजिए। बीबी ने इमली चादर पापा को दी। सरकार मुस्तफा चादर ओढ़कर पलंग पे लेट गए। तो थोड़ी देर गुजरी कि सरकार हसन आए। जुमले आपको याद, हदीस के साथ आपके बच्चों को याद है। और आपको ये भी तोहफा दूं, आपके सरकार आखिरी मौला का फरमान है, सरकार फरमाते जिस घर में हदीस के साथ की तिलावत की जाए, मैं 12वां बिन बुलाए मेहमान हूं। कितनी अजमत वाली ये हदीस है। तो सरकार हसन मुश्तबा है। तो सरकार ने जुमला क्या कहा वो आपको याद है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मुझे देखिए सरकार हसन फरमाते या उम्मा हो इन्नी अशम्मु इंदा के रायहातन तय्यबातन का अन्नहा रायहातु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा मुझे आपसे नाना की खुशबू आ रही है। एक सलावत पढ़े बुलंद आवाज से। मोमिनीन भी और भी तशरीफ ले, उनके इस्तकबाल के लिए मैं रोक गया था। अम्मा मुझे आपसे नाना की खुशबू आ रही है। जबकि कहना तो भाईजान ये चाहिए था ना कि मुझे घर में आ रही है। जो पहले बोल पड़ते हो ना आप बड़ा एहसान करते हो। कहना अम्मा आपसे आ रही है। बीबी ने बिला तशबीह इशारा किया, वो मेरी चादर के नीचे। आपके नाना हसन मौला भी चादर के अंदर आ गए। वक्त तो नहीं रास मिट गया हूँ। हसन मौला भी बिस्मिल्लाह चादर के अंदर आ गए। थोड़ी देर गुजरी, सुल्तान ने करबला आए। जुमला वही का जो बड़े भाई ने कहा था, अम्मा मुझे आपसे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी कहते लो मेरी चादर के नीचे आपका भाई और आपका नाना। हुसैन मौला भी चादर के अंदर। थोड़ी देर गुजरी, मेरे मुर्शिद अली है। सिर्फ 2 लफ्ज मेरे मौला ने बदले, बाकी पूरा जुमला वही है जो बच्चों ने कहा। फरमाते या फातिमा तो इन्नी अशम्मु इंदा के रायहातन तय्यबातन का अन्ना रायहातु अखी रसूलिल्लाह। फातिमा मुझे तुमसे अपने भाई मोहम्मद की खुशबू आ रही है। लहू बोलता है, बंदा खुद नहीं बोलता, मजबूर करता है अंदर की विलायत का जज्बा। वरना कौन वाहवा किसी को करता है? आप मुझे वाहवा नहीं कर रहे, अपने अकीदे को वाहवा कर रहे हो। आप मुझे जुमला कहने की ना सिर्फ इजाजत चाहिए और मैं यूके के लोगों की गवाही दूंगा, जन्नत के दरवाजे तक मकरूज रहूंगा इनका, अगर ये जुमले पर बोल पड़े। हसन ने भी मुस्तफा का पूछा तो बतून से, हुसैन ने भी नाने का पूछा तो बतून से, अली ने भी पूछा तो बतून से। तो फिर कहने की इजाजत मुझे दे दीजिए ना कि जो कम अज कम 3 इमामतों को मोहम्मद का रास्ता दिखाए उसे फातिमा। कायनात की 4 बड़ी हस्तियां हैं जो सैयदा की चादर के में तशरीफ फरमाए। मुस्तफा, मुर्तजा, मुज्तबा, सुल्तान करबला। तो फिर मैं कितनी कसमें खाऊं? वैसे भी यकीन मौला का फरमान है मेरे मुर्शिद अली का। अली फरमाते जो बंदा तुमसे मोहब्बत करता है ना, वो तुमसे कभी कसम नहीं लेगा। वो ऐसे तुम पे यकीन करेगा, और जो तुमसे अदावत रखता है उसके सामने कसम दो भी तो यकीन नहीं करेगा। तो लिहाजा यहाँ पर इतने बैठे हो, मेरे अपने हो, कसम देने की जरूरत नहीं है। सैयदा का एक लक़ब है, बल्कि ज़ियारत सैयदा में ये जुमले हैं, अस्सलामु अलैके या हिजाबुल्लाह, अल्लाह का पर्दा। उसका पर्दा जिसका कोई पर्दा नहीं। अल्लाह का पर्दा भी बतूल, रसूल का पर्दा भी बतूल, अली का पर्दा भी बतूल, हसन हुसैन का पर्दा भी बतूल। अल्लाह है क्या? अल्लाह क्या है?
मैं बताता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, अल्लाह आलमीन में नहीं है, आलमीन पे है। यूके है, पढ़े लिखे चेहरे हो, बड़ी खूबसूरत अजीम लोग बैठे हो, अल्लाह आलमीन में नहीं, आलमीन में इतनी गुंजाइश ही नहीं। सुभान अल्लाह, तो उसकी तौहीद को घेराव करे, इसलिए अल्लाह आलमीन पे है। हर हमद उसके लिए है जो आलमीन पे रब है। अल्लाह आलमीन पे है, में नहीं है। और रसालत में आप क्या रहमत आलमीन, आलमीन पे रहमत, आपकी क्या बात है? रसूल भी आलमीन पे है, में नहीं है। और अली क्या है? इमामुन अलल आलमीन, आलमीन पर इमाम है, आलमीन में नहीं है। जुमला मैं कहूंगा जो आज तक मैंने कहा नहीं। हाँ, मेरी जितनी भी हुसैन की नौकरी में मेरे दिन गुजरे हैं, जो साल गुजरे हैं, उसमें ये जुमला मैंने नहीं कहा। अल्लाह भी आलमीन पे, रसूल भी आलमीन पे, अली भी आलमीन पे, हसनैन भी आलमीन पे, आलमीन पे है, में नहीं है। ये पांचों की पांचों हस्ती है, आलमीन पे है। आलमीन में गुंजाइश नहीं है कि इनका एहसास करे, इनका घेराव करे। क्योंकि मुझे इनकी कैफियत का नहीं पता, मुझे अपना पता है। मैं नस्ल समेत कट कर भी तेरा मोहब्बत का हक अदा करूं तो भी मुझसे अदा नहीं हो सकता। पता नहीं कितनी वुसअत है सैयदा तेरी चादर में, जो आलमीन पे है तेरी चादर में है। नौकरी करना, बच्चे राजी बैठे हो, पिछले सरदार भी राजी हो। कायनात की चार बड़ी हस्ती है, बिस्मिल्लाह, सैयदा की चादर में है, मुस्तफा है, मुर्तजा है, मुस्तफा है, सुल्तान करबला है। आयत नहीं आ रही, आना सही। खुदा मेहरबानी की खुदा खामोश है, जिब्रील साकिन है, कोई आयत नहीं, हरकत ही नहीं हो रही। बस थोड़ी देर गुजरी कि चादर की मालकिन चादर के करीब आई। बीबी ने भी चादर से बैठ खड़े होकर कहा, या बताओ आताज़न अली अला दुखला मा कुम तहत हाज़िल के साथ, बाबा मुझे इजाजत है मैं चादर के नीचे आपके साथ हाजिर हो जाऊं? सरकार मुस्तफा ने चादर के पुल उठा कर, बेटा जल्दी तशरीफ लाइए, इंतजार मुझे नहीं आयत को तेरा अब बुलंद करो जवान सारे भाई, नौकरी करो। जैसे जनाब सैयदा चादर के अंदर तशरीफ लाई, अब नासिर भाई अल्लाह से जिब्रील ने पूछा, भाईजान अल्लाह से जिब्रील ने पूछा, या रब्बी मन तहत हाज़िल, ये कौन है चादर के नीचे? अल्लाह के जवाब से पता चलेगा कि वो कहने क्या चाहता। कहते हम फातिमा को अल्लाह कहता है ये फातिमा है, फातिमा का बाप है। ये नहीं कहा कि मोहम्मद की बेटी है, फरमाया फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, मैं आपको वाह कह रहा हूँ, फातिमा के बेटे हैं। ये नहीं कहा कि हसनैन की अम्मा है ना, फातिमा के बेटे। हर रिश्ते की निस्बत सैयदा से दी, सैयदा की निस्बत किसी से नहीं दी। परवरदिगार हम तो बशर हैं, तेरे हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है, जिसे चाहे तो भस्म कर दे। लेकिन फिर भी हम ये सवाल डर डर के करते तो है कि ये बशर जानता है कि तारुफ मर्दों के नाम से होता है, तारुफ
मस्तूरात के नाम से तो नहीं होता। कोई बंदा मेरा जाके पूछे तो मेरा नाम ही लेगा ना, मेरे घर के किसी मस्तूर का नाम नहीं लेगा। तारुफ मर्दों के नाम से होता है। तू खाले के फितरत है। इस चादर में 4 मस्तूर, 4 मर्द हैं। तू कहता है ये मेरा नबी है, नबी की बेटी है, नबी का भाई है, नबी के नवासे हैं। ये आज का तारुफ बतूल के जरिए क्यों करवा रहा है? रसूल के जरिए क्यों नहीं करवाता? अल्लाह कहते तू इंसान का बच्चा बन, आज बनानी है अहले बैत, आज का तारुफ बतूल के जरिए करवाना है, रसूल के जरिए नहीं करवाना, ताकि जमाने को पता चले अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं। वो जो 60 मिनट वाजिब होते हैं वो 45 मिनट में वाजिब अदा कर चुका हूँ। 15 मिनट बस उसी में दुआ मांगनी है। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, मुस्तफा का लुआब अमीरुल मोमिनीन को शिफा देता है, रिदाए सैयदा रहमतल लिल आलमीन को शिफा देती है। ये सुने दोस्त, हमेशा सलामत रहो। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, ये रसूल का भी साहबी है, अली का भी साहबी है, हसन का भी साहबी है, हुसैन मौला का भी साहबी है, चौथे इमाम का भी साहबी है, पांचवें इमाम का भी साहबी है, करबला का पहला मुजावर है, हदीस किसा करावी है। इतनी बड़ी सिफात है हजरत जाबिर के पास। एक हजरत जाबिर ने अपनी ज़ौजा से कहा, बीवी से, कि तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान है? क्या हुआ? कहते 3 दिन हो गया हसनैन शरीफैन मेरे मौला मुर्तजा और सरकार मुस्तफ़ा फाके में है, चलो उनकी फाका को शही हो जाएगी और हमारे दस्तरखान में बरकत हो जाएगी, और ये भी जाते जाते आपको तोहफा दूं। जब भी आपके छठे मौला का फरमान है, सरकार फरमाते हैं अगर तुम खुद यानी मैं चाहूं आपके बारे में, आप चाहे मेरे बारे में कि हमारे फुला मोमिन भाई के रिस्क में इजाफा हो जाए तो उसके घर मेहमान बना करो। जी। उसकी बीवी ने कहा 20 रोटियों का आटा। अच्छा, ये छोटा सा बच्चा बकरी का ये बंधा हुआ है, तो इतने लोगों की गुंजाइश है, कर गुजारिश सरकार से जो मौला तशरीफ ले हैं, हमारी बड़ी बरकत है हम गरीबों के दस्तरखान पर। जाबिर ने कहा चलो मैं जाता हूँ, सरकार से गुजारिश करता हूँ। सरकार मस्जिद नबवी में थे, मुसल्ले पे बैठे हुए, जाबिर करीब बैठ गया, लोग जल्दी समेट लिया मैंने, यूं हाथ बंधे हुए, लब हिलते हैं जाबिर की, आवाज नहीं निकलती जलाल मुस्तफा की वजह से। आखिर सरकार खुद बोले, जाबिर जी 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 सरकार कुछ कहना चाहता है? जी मौला गुजारिश करनी है। बोलो। कहते सरकार पहली बात तो ये है कि मैंने जो कुछ बोलना है ना वो ऐसा बोलना है, ऐसा बोलो। जाफर जो तो अपने आप को दाद दे लेनी चाहिए। सरकार कहते हैं मौला मेरे घर में 20 रोटियों का आटा। अच्छा, छोटा सा बच्चा है बकरी का, तो मौला आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे हसनैन, सलमान, अबूजर, हुज़ैफा, अम्मार, मौला गरीब आदमी है इसलिए ऊंचा नहीं बोल रहा कि मैं किस किस को खिलाऊंगा, इतने लोगों की गुंजाइश है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। क्या छोटा सा बच्चा पकड़े गए, बस आप खुद मेरे मौला अली शहजादे हुसैन, बस ये चंद लोगों की गुंजाइश है और गुंजाइश ही नहीं है मौला, इसलिए ऊंचा नहीं बोल रहा, मस्कीन हूँ, आप जानते हैं किस किस को खिलाऊंगा। सरकार फरमाता है बिलाल ऐलान करो कि जाबिर के घर खाने की दावत है। उस बंदे ने मुझे 46 मिनट क्या सुना जो अभी नहीं बोला। वो मस्जिद के चबूतरे पे चढ़ गया सरकार, उसने कहा या अहलल मदीना, बैठे हो चले गया।
अल्लाह की जानिब से ऐलान है कि तुम्हारे खाने की दावत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के घर। जैसे बिलाल का ऐलान सुना, जाबिर ने जूती नहीं संभली, सीधा घर, रंग पीला, परेशान। इसकी बीवी कहती जाबिर खैरियत है? भाईजान इतनी बड़ी कीमती बात है ना, जितने ये कीमती लोग हैं इनकी देख कर मैं ये बात करने लगा। क्या हुआ, सरकार ने दावत कबूल नहीं की? ये बात मैं उर्दू में नहीं करूंगा, इसका मजा उर्दू में नहीं आना, इसकी चाशनी पंजाबी में आनी। जाबिर कहते हैं जी मैं उन्हें कबूल की थी ना। ऐसे किसने करनी है? खुश हो तू कि सरकार ने दावत कबूल कर ली, तेरे चेहरा पीला हुआ है। कहते सुन तो ले कि कैसे कबूल की, कैसे कबूल की। ये जुमला मेरी माँ बहनें बेटियां जहां भी होंगी वो सुन रही होंगी, या जहां पे घरों में कहीं सुनेंगे मेरी सीडी है उनके हक में, वो जहां भी होंगे मुझे दुआ देगी, उनके हिस्से की दाद लेनी मैंने आपसे। वो कहते सरकार को मैंने इस तरह से गुजारिश की, सरकार ने बिलाल से कहा वो मस्जिद के चबूतरे पे चढ़ गए, उसने पूरे मदीना में ऐलान किया है सारा मदीना तेरे घर खाना खाने आ रहे हैं, 20 रोटियां तो किस किस को खिलाएगी। जाबिर की बीवी जमीन से उठी, जाबिर को देखकर कहती है हुक्म मुस्तफा है कि शौहर के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना, लेकिन आज मैं तुम्हें कहती हूं अरसा हो गया है तुझे मुस्तफा की महफिल में बैठते हुए अभी तक इतनी बात नहीं हुई। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकी सबको मोहम्मद ने खाना तैयार हो गया, सरकार आ गए। आपके मुर्शिद अली के बड़े भाई जनाब अकील अलैहिस्सलाम रिवायत फरमाते में उंगलियों पे बंदे गिने तो 1600 बंदा था जाबिर के दस्तरखान पर। सरकार फरमाते जाबिर खाना मौला तैयार है, ले आओ। छोटी सी देगची सालन की सरकार के सामने रुमाल में लिपटी हुई 20 रोटी है सरकार के सामने। जिस जुमले पे ना बोला वो ना शिया ना सुन्नी, बाकी जो भी हमारा मेहमान मेहमान इज्जत के काबिल होता है, हम उसकी मेहमान से इज्जत करेंगे, बाद में शिया सुन्नी जुमले पर जरूर खुश हो जाएंगे। सरकार ने 1600 बंदे के सामने सारपोश देगची का, हंडिया का ढक्कन देगची का हटा के 1600 बंदे के सामने हुसैन के नाना ने अपना लोहा पे तहन फेंका। जाबिर जा बीवी से कहे तकसीम शुरू करे, ढक्कन पूरा ना हटाए, यानी पूरा देगची का ढक्कन ना हटाए और तकसीम करना शुरू करे। और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से कहा कि 1600 बंदे में ऐलान कर कि हुसैन के नाना ऐलान कर रहा है, कोई बंदा शर्मा के ना खाए, घुटने टेक के खाना है, लेट के खाना है। मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत उज़्मा की कसम है 1600 बंदे ने इतना खाया इतना खाया इतना खाया कि जमीन पर हथेलियां टेक के उठे, एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के घर पहुंचे। आखिर में जाबिर का दिल रखने के लिए सरकार मुस्तफा ने, मौला मुर्तजा ने, शहजादुल हसनैन ने 2 रुकमे खाए ताकि जाबिर की दिलजोई हो जाए। सरकार मुस्तफा दस्तरखान से उठे, अबा उठाकर सरकार ने अपने कांधे पे रखी, झोली फैला के बैठी, रिस्क मांगने आया है। तो सरकार कहते जाबिर तूने मेरे और मेरे बच्चों का फाका कुशाई कर दिया, जा अपने बीवी से कह दे मोहम्मद तुम्हें जा तो इनाम देने लगा है, ढक्कन न हटाए और कयामत तक नस्लों को खिलाते। जिनका लुआब समझ में नहीं आता उनकी हकीकत को हम कहां तक पहुंच सकते हैं। ये अल्लाह के वो खास अब्द हैं जिनकी इबादत की वजह से मार्फत हुई है हमें खुदा की। अल्लाह पर कोई कायनात की चीज दलील नहीं है, सिर्फ इन 14 का सजदा दलील है। वाकई वो अल्लाह है। और यही वजह है कि आज की सुबह को अली ने कहा था फौज तो पे रब्बिल काबा के रब की कसम ये मैं अली कामयाब हो गया। जिस तरह मुझे हक था तुझे मनवाने का, मैंने हक अदा कर दिया है,
लोगों के सामने लोगों ने मुझे अल्लाह माना है, लेकिन मैंने तुझे सजदे कर करके मनवाया है। अल्लाह तू है, मैं नहीं। अल्लाह अकबर। इतनी देर गुरबत अली पढ़ूं और आप सुने अली की शहादत एक मजलिस में खत्म नहीं होती। खुदा का चेहरा जख्मी हुआ है, 10 दिन में इसी जगह पर बैठा रहूं तो अली के मसाइब खत्म नहीं होते। हम तो वो चंद गिनी चुनी रिवायात हैं जो सुनते आ रहे हैं, लेकिन इनमें इतने हकायक और रवायत हैं। सासा बिन सुहान अब्दी मेरे मौला अली का सहाबी है। सासा कहते हैं क्योंकि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन की ये सरकार की आदात में से था, बल्कि हुक्म है सरकार का, सरकार अपनी दाढ़ी को खिजाब लगाते थे। सासा कहते हैं जैसे 40 हिजरी का चांद नजर आया ना रमजान शरीफ का, तो अली ने अपने रीश अक़दस पर खिजाब लगाना छोड़ दिया। क्या बात है, उनकी जिंदगी है निकल भी गई है। सासा कहते हैं अली के बालों की सफेदी मुझे नजर आई। कितनी खैरात मिल गई जनाब आलिया की बारगाह से आपको। अली के कदमों पर हाथ रख के कहते मौला अगर आप मसरूफियत की वजह से खिलाफ नहीं लगा सकते तो मुझे हुक्म दे, मैं अपने हाथों से आपको खिलाफ लगाऊं। सासा कहते हैं गुस्सा भर के बादल बन गए, मातम करके अली कहते सासा चंद दिनों का इंतजार कर, फिर अली की दाढ़ी पे ऐसा खिलाफ लगने। जिसका रंग कयामत तक नहीं उतरेगा, क्योंकि पुरसा देने आए हो अमीरुल मोमिनीन को जनाब सरकार कायम की बारगाह में। यकीनन हर चेहरे पर उदासी है, हर बंदे की है भी निकल गई है। मेरी सोच से ज्यादा खैरात आपको बीबी ने अता कर दी है। यही सासा बिन सुहान अब्दी रिवायत करता है कि जैसे 40 हिजरी का चांद नजर है ना रमजान का, तो एक दिन खुतबा देते देते अमीरुल मोमिनीन मस्जिद गुफा के मिंबर पर, तो खुतबे के आखिरी लफ्ज यही अली ने कहे, कुफे वालों आज नमाज मगरिबैन के बाद जरा अपनी पर्दादार मस्तूरात को, क्या बात है जो समझ गए हो, मेरी हवेली में भेजना। अहलिया कूफा अली के सामने बिला तस्बीह हाथ बांध करते, मौला आपकी कनीजी में दे देते हैं। फरमाते नहीं, वो मेरी बेटियां हैं, बस एक बात उनसे करनी है, तो सब के अपने घरों में आबाद रहे। ये हुक्म देकर अली मिंबर से उतरे, घर तशरीफ ले गए। जनाब फिजा को अली ने हुक्म दिया कि आज फिजा अजान मगरिब से पहले मेरे घर में जितने चराग हैं ना, क्या बात है यार, दिन तो है निकल गए, फिजा वो सारे रोशन कर देना। फिजा कहती मैं चराग भी जलाती रही और सोचती भी रही, पहले हम 2 चराग इजाफी जलाते तो अली कहते थे ये असराफ है, फजूल खर्ची है। आज न जाने सारे चराग अली ने रोशनी क्यों करवाए हैं। फिजा कहती इतनी रोशनी है अली के घर में कि जमीन पे चलती हुई चींटी नजर आती है। मस्तूरात कूफा भी आ गई, मगरिब की नमाज पढ़ा के अली भी घर है। रश है पर्दादार औरतों का। अली यूं देखकर कहते हैं कूफा के शरीफ जातियों आ गई हो, किसी जुमले पर जिसकी है निकल जाएगी। यकीनन बीबी राजी है, वरना है आपकी मेरे बस में नहीं है। जी मौला हाजिर हो गई है। अगला जुमला जो अली ने कहा, मस्जिद कूफा की दीवारें हिली है। अली फरमाते तुम्हारे झुरमट में मेरी ज़ैनब का अल्लाह अकबर। 2-4 मिनट रह गए आपकी कुर्सी के लिए, फिर मातम भी होना है, अज़ान भी होनी है। पर्दादारों के दरमियान से धीमी आवाज आई, झुकी हुई आंखों से, बाबा मैं यहाँ पर हाजिर हूं, मर जाता मैं भली जवानी में, मैं गुरबत अली का ये जुमला न पढ़ता। अली आंसू बहाकर कहते हैं ज़ैनब बेटा मेरे सामने आओ। बात है आपकी। बदन कांपा हुसैन की बहन का, कहते बाबा मैं तो कभी तारीकी में भी आपके सामने नहीं, इतनी रोशनी में मैं आपके सामने कैसे। अली फरमाते बेटा घबरा नहीं, मैं तुझे आने का तरीका बताता हूं। अपना चेहरा पर्दादारों की तरफ कर, उल्टे कदम
कदम चल के बेटा मेरे करीब आ। जैसे बीबी आलिया बाबा के करीब आई ना, जितने जवान बैठे जरूर सीने पे हाथ मारना। दूसरा हुक्म जो अली ने दिया, खुद अली से रहा ना गया, जमीन पे 3 दफे बैठा, 3 दफे जमीन से उठे, कहते ज़ैनब अपने हाथों से ना मेरे से पर्दा जिनकी है निकल गई है, कोई खैरात मिल गई है, कांपते हुए हाथों से आलिया ने चेहरे से पर्दा हटाया। बीबी की आंखें में कुछ सामने के बातें बने हुए हैं। अल्लाह जाने अली पर्दा क्यों हटवा रहा है। जब पर्दा हटा, कूफे की औरतों को अली देख समझ आ रहे तो है नीचे करना। कूफे की औरतों कहती है पहचान लो अली की बेटी राजी हो आप पर, हुसैन की गरीब बहने राजी हो। कूफा की औरतें अली की कदमों में गिरी, मौला हमें क्यों हुक्म दे रहे हो। फरमाते हो सकता है कभी फिर ये कूफा में तुम इसे ना पहचान के फिर पत्थर ना बन। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, मेरी सोच से ज्यादा पुरसा आप दे बैठे हो। ये जो कल का दिन गुजरा है 18वां रोजा, जनाब फिजा से रिवायत है, मैं सदके जाऊं आप पर, जिनकी है अभी तक भी निकल रही है। फिजा कहती है 18वें रोजे की असर की नमाज के बाद मुझे अली ने हुक्म दिया, फिजा मेरे सहन की सफाई कर। हाय वो सदके। फिजा कहती है मैंने अली के सहन की बाज़ाहिर सफाई की। अली कहते हैं देख कंकर नहीं होना चाहिए। क्या बात है यार, मार्फत वाले बंदे हो। फिजा कहते हैं मैंने कहा मौला हर हाल में मैंने कोशिश की है, कोई ऐसी चीज नहीं। फिजा फिर यहाँ पर 19 कुर्सियां लगाओ, 9 कुर्सियां इधर, 9 कुर्सियां इधर, 1 कुर्सी दरमियान में रख। फिजा कहते मैंने रखी, मैंने हाथ बांधे। मौला जरूरत तो नहीं, लेकिन पूछने की इजाजत मांगती हूँ। हाँ फिजा पूछो। मौला ये आपको 9 बेटे इधर बैठेंगे, मैं सदके जाऊं, 9 इधर, दरमियान में आज खुद बैठोगे। फिजा कहती है मैं मर जाती ये वक्त ना देखती। अली का अमामा गले में आ गया। तो फिजा मैंने नहीं बैठना, उसे पैगाम दे जो मेरे सामने कुर्बान देखो। उसे कहते ना बाबा कहते मुझे भाइयों के दरमियान बैठ कर बता जो थक गए हो। फिजा कहती है मैं ज़ैनब आलिया में गई, मैंने फिजा कहती है मैंने ज़ैनब आलिया को बाबा का पैगाम दिया। बीबी हाथ बांध के कहते हैं मेरे पापा के सामने बिना तस्बीह यूं हाथ बांधी और पापा से कही मैं मर तो सकती हूँ और गैरतमंद कौन, मैं भाइयों के दरमियान बैठ नहीं सकती। इमाम बन के हुक्म न दे, मैं माफी मांगती हूँ। फिजा कहते मैंने ज़ैनब का पैगाम अली को दिया, अब अली खुद चल पड़े। जितने ये बुजुर्ग बैठे हैं ना ये समझेंगे जवानों से माफी मांगोगे शायद मैं ना समझा सकूं, लेकिन बुजुर्ग यकीनन समझ जाएंगे। दस्तक दी अमीरुल मोमिनीन ने बेटी के हुजरे के दरवाजे पर, अंदर से धीमी आवाज से आवाज दी, कौन? ज़ैनब मैं तेरा बाबा। बेटा वो मैंने फिजा के हाथ पैगाम भेजा था, बाबा मैं भाइयों के दरमियान नहीं बैठ सकती। आंसू नहीं आते है तो आती है करनी। तो अली ने जुमला का ये बुजुर्ग समझेंगे, मातम करके अली कहते हैं ज़ैनब बेटा हो सकता है तेरे बाबा की जिंदगी का ये आखिरी हुक्म हो। अल्लाह मान आज के बाद तेरा बाबा तुझे कोई काम ना करे, मान जा बेटा मुझे भाइयों के दरमियान बैठ के दिखा दे। अंदर से बीबी बोली बाबा फिर एक अपनी मानो एक मेरी। बेटा तेरी कौन सी मानू? बाबा ये कोई फासला नहीं है मेरा हुजरा और वो कुर्सियां, लेकिन मिन्नत करती हूँ तेरी पर्दादार बेटी हूँ, जब तक मैं कुर्सी पर बैठ न जाऊं मेरे भाइयों को हुक्म दे कोई भाई हुजरे से बाहर ना आए। तो माथे बैठो आप शर्म न करना। तो गुरफत आलिया का मातम करते हुए हर वक्त तैयार रहते हो। अली ने 18 बेटों को हुक्म दिया मेरा कोई बेटा हुजरे से बाहर ना आए जब तक मेरी आलिया कुर्सी पे बैठ न जाए। हुसैन का जाकिर अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, आलिया के लिए मांग रहा है ऊंची करना, जितनी है करना के कब्र में जनाब ज़ैनब आपकी है सुन ले। अल्लामा दरबंदी अलैहि रहमा कहते हसरत भाइयों की भी थी, हम
पैदल चलते हुए वो कहते भाइयों ने अपने अपने दरवाजे के झरोके से अपनी बहन को चलते हुए देखना शुरू किया। या मेरी मौत की दुआ मांगो या अपनी है कि हयात मांगो। बीबी ने पहला कदम उठाया कि हसन की निगाह पड़ी। हसन ने कहा सुभान अल्लाह। आलिया ने दूसरा कदम उठाया, हुसैन कहता है माशाअल्लाह। जाफर कहता है सुभान अल्लाह। हनफिया कहता है माशाअल्लाह। जो ना कर सके मातम वो बीबी से माफी मांगे। बीबी कदम उठाती गई, भाई तस्बीह पढ़ते गए। 16वां कदम ज़ैनब ने उठाया कि अब्बास अलम वाले की निगाह पड़ी। दरमियानी शब अली ने मुझे हुक्म दिया, फिजा मेरे कोई औलाद अपने अपने हुजरे में नहीं सोएगी। मेरी औलाद के बिस्तर यहाँ सहन के बरामदे में बना। फिजा कहती है 3 बिस्तर बेटियों के, बाकी बेटों के बिस्तर लगाए। अली ने दुआ की हुजरे में, परवरदिगार मेरी औलाद पे नींद तारी कर। फिजा कह रहे जो कि अली ने औलाद की नींद की दुआ मांगी थी, मेरी नहीं। जो पहुंच गए उनका बात है। औलाद अली पे नींद तारी हुई, मैं जागती रही। उठ के भी मातम मुझ समेत करे तो हक अदा नहीं होता। कि दीवारों से भी है कि आवाज निकलेगी, क्योंकि 19 रमजान है। ज़ैनब की यतीमी का दिन सिर्फ एक रह गया है। वो अपनी बेटियों में ईद करेगा, अली की बेटियां कूफे में यतीम हो गई। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। फिजा कहती आधी रात के बाद अली अपने मुसल्ले से उठा। सबसे पहले वहां पे जहां हसन सोया हुआ था, सोए हुए हसन की अली ने चेहरे पे बसे, नहीं समझ में समझा सका, रुखसारों पे बसे, सीने के बोसे लिए। फिर वहां पे आया जहां करबला का गरीब सोया हुआ था, हुसैन की गर्दन के बोसे लिए। फिर वहां आए जहां अब्बास लेटे हुए थे, अब्बास के बाजू पे बोसे लिए। जो मातम नहीं कर सके, अल्लाह के रशिया न हो तो तुम्हारे मजहब में मातम की इजाजत है, अहले सुन्नत है भी करे तो उनके लिए काफी है कि हाथ बांध के कराओ। फिजा कहती है जब बेटियों की तादाद खत्म हुई ना, अली उधर है जिधर